हेलो फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कुछ शॉर्ट नोट्स डाटाबेस पॉइंट यहाँ पे देखेंगे जो आपके जितने भी रिसेंटली एग्ज़ाम है या फिर जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम आज बात करेंगे केबल के बारे में कि केबल के जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव जो परमिटिविटी होता है वो आपका कितना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा। तो आज जो है ये जो सीरीज़ है ये भी आपका जो है टाइम टू टाइम आपका रन करेगा। शॉर्ट नोट्स डाटाबेस टाइप के जो जितने भी आपके डाटाबेस होंगे वो आपके 5 मिनट में या 6 मिनट या 10 मिनट में आपके कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे केबल के बारे में, और केबल में जितने भी होते हैं सभी का हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखने वाले हैं यहाँ पे आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे रबड़ का। तो यहाँ पे जो रबड़ का जो है आपका याद रखिएगा, रबड़ का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा ये आपका 30 केबी पर एमएम होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे रबड़ का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा आपका 30 केबी पर एमएम होगा। और इसका याद रखिएगा जो रिलेटिव परम्यूटिविटी होगा वो आपका कितना होगा, 2 से 3 के बीच होगा आपका। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं वल्कनाइज इंडियन रबड़ का देखेंगे। ठीक है, VIR, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आपका पूछ लेता है। तो वल्कनाइज इंडियन रबड़ होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका कितना होगा, 10 केबी पर एमएम होगा आपका। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से आपका इसको शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है, याद नहीं है मुझे, लेकिन पूछा गया था आपका। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, तीसरा है आपका इम्प्रेग्नेटेड पेपर का, आपको याद रखना होगा। इसका आपका होगा 30 केबी पर एमएम होगा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, और जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो आपका 3 से लेके 5 तक होगा। इसी तरीके से चौथे पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे पीवीसी का यहाँ पे अगर आपका पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 17 केबी पर एमएम हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो डाइलेक्ट्रिक नहीं रिलेटिव जो परमिटिविटी होगा वो आपका पीवीसी का 17 होगा, और इसका आपका डायलेक्ट रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आज हम लोग केबल के जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे पीवीसी का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, बहुत लोग जो है 30 केबी पर एमएम और 90 केबी पर एमएम को ट्रिक मारते हैं, लेकिन अगर उनको पता नहीं है तो इस कंडीशन में 30 या 90 को बहुत लोग ट्रिक मारते हैं। लेकिन टीसीएस का पैटर्न जो है या फिर जो भी एग्ज़ाम करा रहा है उसमें बहुत सारे इन्होंने अभी चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं देखो जो भी पॉइंट लाता हूँ बहुत ही एनालिसिस होता है आपका इन सारी चीज़ों के पीछे। ठीक है, कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्या सिनेरियो रहेगा उन सारी चीज़ों को। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो इम्प्रीगेटेड पेपर है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है इंसुलेशन के लिए फॉर हाई वोल्टेज केबल। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, अगर क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल इंसुलेशन के लिए कॉमनली यूज कौन सा केबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इम्प्रीगेटेड पेपर टाइप का जो केबल होता है वो यूज़ किया जाता है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में अभी। तो यहाँ पे आपने पीवीसी का लिख लिया। चलिए अब जो जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और चलिए यहाँ पे पीवी इतना तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो याद रखिएगा,
पॉलीथेन्स का आपको यहाँ पे टेम्परेचर अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ इसका टेम्परेचर आपके चांसेस रहेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है आपका। डाइलेक्ट्रिक स्टैंड लगभग 25 से 30 के अराउंड होता है आपका, ठीक है। तो इसका ज़्यादा चांस होगा आपका टेम्परेचर पूछने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास XLPE, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्रॉस लिंक पॉलीथेन्स, ठीक है। तो ये जो पॉलीथेन्स है ना, इसी का जो यूज़ किया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। XLP जो होता है क्रॉस लिंक पॉलीथेन में, जो पॉलीथेन का टेम्परेचर कितना होता है, या फिर XLP का भी पूछ सकते हैं ना, तो आपको 100 डिग्री टेम्परेचर ही अराउंड लेके चलना होगा आपका। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका कितना होगा, 20 kb/mm होगा आपका। इसी तरीके से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे अभी तक आपका ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, वार्निश कैम्ब्रिक का यहाँ पे या फिर एम्पायर टेप का। वार्निश कैम्ब्रिक या एम्पायर टेप का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो 4 kb/mm होगा आपका। और इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो 2.5 से लेके 3.8 होगा, ठीक है। वार्निश कैम्ब्रिक यानी एम्पायर टेप। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार्निश कैम्ब्रिक का अदर नेम क्या है, तो आप याद रखिएगा एम्पायर टेप करके होता है आपका। इसके बाद गुट्टा पर्चा करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओह सॉरी, सेकेंड टाइम भी गलती हो गई वर्ड में, थोड़ा सा कंफर्म। गुट्टा पर्चा, तो पहले तो ये पूछेगा कि गुट्टा पर्चा का टेम्परेचर कितना होता है। याद रखिएगा मैक्स आपका 65 डिग्री टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। फिर इसके सबसे ज़्यादा यूज पूछा जाता है आपका गुट्टा पर्चा का, तो यूज इसका याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मीडियम वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे लिखवाता हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और उसी बेस पे मैं अपना एनालिसिस करके आगे क्या पूछा जाएगा वो सारे डाटा आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो मीडियम वोल्टेज के लिए गुट्टा पर्चा यूज़ करते हैं, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए मैंने बताया था अभी आपको कि इम्प्रीगेटेड पेपर यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सबमरीन केबल या फिर टेलीफोन केबल या फिर टेलीग्राफ केबल के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आपका केबल मोस्ट सुटेबल होगा, तो गुट्टा पर्चा होगा आपका, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, कभी कभी सबमरीन्स में करते हैं, सबमरीन्स केबल में, और आपका टेलीफोन्स में करते हैं भाई कभी कभी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग जो है टेलीग्राफ में भी करते हैं आपका, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे एक और आपका बचा हुआ है सिल्क कॉटन, ठीक है। ये आपका जो होता है लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। लो वोल्टेज अगर पूछेगा, लो वोल्टेज केबल के लिए हम ज़्यादातर सिल्क कॉटन का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ जो होता है ना, कवर करता है इंस्ट्रूमेंट एंड मोटर वाइंडिंग, ठीक है। मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको इजीली आप कवर कर सकते हैं, और मोटर की वाइंडिंग नॉर्मली लो वोल्टेज के लिए कंपेयर आपका डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके लिए भी सिल्क कॉटन आपका सूटेबल है। और सबसे सस्ता आपका सिल्क कॉटन है, ठीक है। कभी कभी इसे इनमेल इंसुलेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इसे हम लोग इनेमेल इंसुलेशन के नाम से भी हम लोग कभी कभी इसे जानते हैं आपका, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड केबल से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिलेटिव परमिटिविटी देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और भी इसी से टॉपिक रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे,
या फिर और भी अभी बहुत सारे केबल के पॉइंट हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे आपके सामने जो है मैं डाटा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप एक ही बार मत सोचिएगा कि एक ही बार सारा कंटेंट मिल जाएगा, धीरे धीरे क्योंकि टाइम का थोड़ा मेरे पास शॉर्टेज होता है। तो आपका कभी कभी सारी सीरीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, कभी कभी गैप भी हो जाएगा। तो इजली क्योंकि मैंने बताया आपको कि टाइम का जो है शॉर्टेज रहता है। तो धीरे धीरे आपके पास सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। जो आप नहीं सोचते हो या फिर आपके पास जो नहीं है, उन बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस आप टाइम टू टाइम थोड़ा सा वेट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम हैं ठीक है, यूनिक कंटेंट रहेगा आपका। और जो आपके आते हैं वो सारी चीज़ों पे मुझे काम नहीं करना है, ठीक है। इजली मैक्सिमम जो कोर टॉपिक है, कोर में भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको मैक्सिमम आते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे मुझे काम नहीं करना है। और काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर वही चीज़ आपको आ रही, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम के लिए आप उतना एक तरीके से काफ़ी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग बहुत सारी चीज़ें करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए, बाकी जो भी आपको डाउट या मतलब कुछ भी फीडबैक देना हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ों को मैं गौर करूँगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।